हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं हूँ अंतरा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। गाइस कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। और गाइस यहाँ सुबह का टाइम था, सुबह के बज रहे थे 5 और व्यू देख सकते हैं। बाहर का व्यू कितना सुंदर लग रहा था देखने में, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बारिश का मौसम है और झमाझम बारिश तो दिन रात होते ही रहता है गाइस। और यहाँ पे मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे अपने बेटे का टिफ़िन रेडी करना पड़ता है जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठ के, क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत सारा काम भी रहता है। और मेरी जो काम वाली दीदी है वो 7:30-8 बजे तक आती है, कभी कभी तो 7 बजे भी आ जाती है। मतलब जैसा उनको टाइम मिल पाता है वैसा वो काम करती है। अभी मैं सबसे पहले अपने बेटे का लंच जो है रेडी कर दूंगी। तो आज मैं उसको बना के देने वाली हूँ क्या, चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दे। पहले तो एक दो बर्तन देखी मैं धोने वाला था, तो उन सारे बर्तनों को मैंने साइड कर दिया और ये मैंने ले लिया है। अच्छा, ये जो अभी बर्तन मैं ली हूँ ना, सेरामिक का प्लेट है। तो कुछ कमेंट आया था कि आप प्लास्टिक का प्लेट क्यों यूज़ करते हैं, तो नहीं गाइज़, ये चीनी मिट्टी का है। देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, ये मुझे मीशो से आया हुआ था, तो बहुत ही सुंदर, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। मैं इसमें थोड़ा सा बेसन डाल दी हूँ और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको ना इसका अच्छा सा मैं बैटर बना लूँगी। और अमूल बटर मैं ले ली हूँ, सॉरी अमूल बटर बोल रही हूँ, अमूल का चीज़ ले ली हूँ। अभी मैं बनाऊँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी किस तरीके से बना रही हूँ। और ये झटपट में आपके बच्चे का टिफ़िन जो है रेडी हो जाएगा। पता है, एक ही टिफ़िन आप डेली डेली बच्चों को दोगे ना तो बच्चे काफ़ी बोर हो जाते हैं एक ही टिफ़िन खा खा के। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अलग अलग बना के अपने बेटे को देती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने बच्चे को थोड़ा सा अलग अलग रेसिपी ट्राई करो, बच्चों को दो। तो आज मैं रिशांग को दी थी, उसको बहुत अच्छा लगा था। उसने मुझसे और दोबारा से ना वो मुझसे डिमांड भी किया कि मम्मी मुझे फिर से देना ये लंच, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं कैसे ब्रेड चीज़ी बनाई, चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले ना चीज़ को ना ऐसे छोटे छोटे से ना नाइफ़ की हेल्प से मैं काट ली थी। आप भी इस तरीके से कट कर सकते हो, या फिर तो एक मोज़रेला चीज़ आता भी है उस तरीके से। मैं अमूल का चीज़ लेती हूँ, तो मुझे अमूल का चीज़ ना अच्छा भी लगता है, टेस्ट वाइज़ भी बहुत अच्छा रहता है अमूल का चीज़। फिर यहाँ पे मैंने ऑर्गेनो डाला है और फिर मैं इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स, थोड़ा कम ही डालूँगी बस एज़ अ टेस्ट के लिए, क्योंकि रिशांक भी ना बहुत ही ज़्यादा तीखा नहीं खाता, बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल तीखा नहीं खाता, लेकिन हल्का देती हूँ क्योंकि बच्चा को जो चीज़ खिलाऊँगी वही शुरू से लास्ट तक आदत रहता है। इसीलिए थोड़ा चटपट नहीं खिलाऊंगी तो फिर वो भी एकदम से नहीं खा पाएगा। तो बस यहाँ पे मैं बटर डाल दी हूँ, और बटर डाल के मैं इसी में ना ब्रेड को डिप कर देना आपको। ब्रेड को डिप करके आपको तवे पे डालना है। नॉन स्टिक के तवे पे बना रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ मैं नॉन स्टिक के तवे पे ही बनाती हूँ। और ब्रेड को अच्छे से डीप कर लेना। मेरे घर में ज़्यादा करके तो ब्राउन ब्रेड ही आता है, लेकिन आज कल हस्बैंड जब गए थे ना जिस शॉप में, तो उसमें उनको वाइट ब्रेड ही मिला था, तो वो वाइट ब्रेड लेके आ गए थे। हालांकि वाइट ब्रेड ना मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि यार, मतलब पहले तो खा लेती, लेकिन अब नहीं खाती हूँ वाइट ब्रेड, मुझे ब्राउन ब्रेड ही चाहिए। लेकिन बच्चे लोग खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं चीज़ डाल दी हूँ और इसको ढक दूँगी कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। अच्छा, इस चीज़ को ना मैं मतलब सैंडविच मेकर में भी बना सकती थी, पर मुझे लगा सुबह सुबह लाइट वगैरह ना कटे, क्योंकि सुबह सुबह लाइट कटने का बड़ा परेशानी है। तो इसी वजह से चीज़ मेल्ट हो गया था, फिर मैं इसको पलट दी हूँ गाइस। और ये खाने में रिशांग को बहुत टेस्टी लगा था। वो आके मुझे कह रहा था मम्मी फिर दोबारा से बना के देना, मेरे फ्रेंड लोग को बहुत अच्छा लगा। आप लोग देख सकते हैं गाइस। उसके बाद मैं इसको ना दोनों ब्रेड को एक साथ इस तरीके से ना एक में एक चिपका दी थी, और इस तरीके से मैं इसको काट ली थी कि छोटे छोटे रहेगा ना, तो रिशांग को खाने में भी थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो आप लोग अपने बच्चे को क्या क्या टिफ़िन में देते हैं? मैं तो इसी तरीके से कभी पराठा, कभी रोटी तो बहुत कम ही देती हूँ, क्योंकि रोटी ले जाना रिशांग को पसंद नहीं है। कहता मम्मी क्या घर में भी रोटी खाएंगे, स्कूल में भी रोटी खाएंगे, ऐसे करके मुझे ना बोलने लगता है। तो बस यहाँ पे रिशांग का लंच मैंने पैक कर दिया। और गाइस, सुबह मैं जब ये काम कर लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। कोई बच्चे का ना स्कूल बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। अब इसी में मैं टोमेटो सॉस भी डाल दूँगी। हालाँकि आजकल रिशांग को ना हरी चटनी भी पसंद है, लेकिन इतनी सुबह सुबह हरी चटनी में नहीं बना पाती। बादाम की भी चटनी उसको बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया, और साथ में उसको एक फ्रूटी दे देती हूँ, और एक मैं उसको एप्पल भी दे दूँगी। एप्पल वगैरह दे दी थी। पता है, फ्रूट्स मंगा के मैं इसीलिए रखती हूँ। फिर शाम को मैं दूध भी दे दी थी पीने के लिए। मैं पीने लगी थी अपने चिया सीड्स विथ लेमन, गर्म पानी में करके पीती हूँ। गई चिया सीड्स मैं रात को ही भिगो के रख देती हूँ, चिया सीड्स, सब्जा सीड्स। अब इसको आराम से तसल्ली से मैं बालकनी में बैठ के और पीऊँगी, नज़ारा इंजॉय करते करते। नज़ारा आप लोग देख ही सकते हैं गाइज़, कितना अच्छा नज़ारा है। मुझे तो ये नज़ारा देख के ना दिल खुश हो जाता है।
और यहाँ पे पतिदेव चाय पी रहे हैं, उन उठ गए थे तो उनके लिए मैं चाय वगैरह बना ली थी पतिदेव के लिए। और यहाँ पे झाड़ू दीदी आ गई थी तो दीदी बोली सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं। मैंने बोला ठीक है दीदी, सबसे पहले झाड़ू लगा लेंगे क्योंकि आज पतिदेव का लंच नहीं बनने वाला है। तो दीदी को सिर्फ हम लोग के लिए खाना बनाना है। तो जैसे हम लोग घर में ही है तो रहती है तो उतना दीदी को टेंशन नहीं होता है, लेकिन पतिदेव के लिए रहता है कि मतलब वो मतलब ऑफिस बिना लंच लिए नहीं जाए। तो दीदी जब आती है तो मुझे रहता है कि सब दीदी सबसे पहले उनका टिफ़िन रेडी कर दीजिए। तो आज टेंशन था नहीं कि पतिदेव का खाना बनाना है। तो फिर दीदी यहाँ पे पहले झाड़ू वगैरह लगा ली, पूरा घर का काम। उसके बाद दीदी यहाँ पे खाना बनाने आ गई थी। खाना में दीदी बना रही थी आज चावल दाल, आलू परवल की सब्जी और साथ में आलू के पकौड़े। बोले कि पकौड़े भी बनाते हैं। और रिशांग को ना आलू का पकौड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, प्याज का पकौड़ा भी पसंद है बट आलू का बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पे दीदी की, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम, मतलब दीदी है तो टेंशन नहीं रहता है। बस दीदी का मैं थोड़ा बहुत सा खाने वगैरह का क्लिप ले लेती हूँ आप लोगों के लिए कि क्या बनाई हो नहीं हो सारी चीज़ें। तो दीदी यहाँ पे दाल में तड़का लगा रही थी। और सच बताओ गाइस, दीदी जो दाल बनाती है ना वो खा के ना एकदम मज़ा आ जाता है। मतलब एक तो है ना कि अपने हाथ का खाना खा खा के ना आप बोर हो जाओगे तो दीदी जो तड़का वगैरह लगाती है ना उसका टेस्ट ही अलग आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है दीदी का। और दीदी यहाँ पे आलू और परवल की भुजिया बना रही है, देख सकते हैं आप लोग। और परवल का ना मतलब लंबा लंबा नहीं काटी थी, छोटा छोटा सा क्यूब्स में ऐसे काटी थी। उसके बाद दीदी अपना काम कर रही थी। मैं आ गई थी कि साड़ी धोने के लिए। मेरी ना 2 सिल्क की साड़ी था तो मैं सोची चलो उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे शैम्पू में धो रही थी साड़ी। तो यहाँ पे ये सिल्क की साड़ी है गाइज़। आप चाहो तो सिल्क की साड़ी आप मतलब मार्केट में भी दे सकते हो धोने के लिए लॉन्ड्री में, लेकिन मैं ना लॉन्ड्री में नहीं देती हूँ धोने के लिए। मैं इसी तरीके से हाथ से ही धो लेती हूँ शैम्पू डाल के, क्योंकि लॉन्ड्री में तो इतना महंगा धुलाई है ना, तो फिर मैं सोचती हूँ हाथ से धो लेती हूँ। मैं इसी तरीके से धोती हूँ शैम्पू डाल के, और फिर मैं इसको धो लेती हूँ और फिर सीधा सीधा ही डाल दूँगी सूखने के लिए। फिर इसको फोल्ड कर दूँगी और फिर जो भैया प्रेस करते हैं ना उनसे, उनके यहाँ भेज के प्रेस करवा लूँ। क्योंकि साड़ी जो है ना सिल्क वगैरह का साड़ी प्रेस करके रखो उसके बाद पहनो तो वो सही रहता है। ऐसे ना उसमें ना क्रीच अजीब सा बैठा रहता है। और ये साड़ी कल मैं पहनी थी पर्पल वाला, तो मैं सोची चलो इसको भी लगे हाथ साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि मशीन में कितना कपड़ा साफ़ होगा, कितना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना फ्रेंड, क्या ही बताएं आप लोग को। और साड़ी वगैरह थोड़ा सा मैं चाहती हूँ सिल्क वगैरह का साड़ी जो होता है ना, या जरी का काम वाला साड़ी वगैरह जो होता है वो मैं चाहती हूँ ज़्यादा करके हाथ से ही धो लूँ कि क्योंकि ना ख़राब ना हो। क्योंकि भाई साड़ी इतने इतने मेरे महंगे साड़ी होते हैं गाइस, बहुत महंगा महंगा साड़ी है होता है मेरा। और जो मैं खुद से खरीदती हूँ वो तो महंगा होता है। ये दोनों सिल्क की साड़ी मेरे पतिदेव मेरे लिए ख़रीद दिए थे। ये वाला जो ऑरेंज वाला सिल्क की साड़ी है ना, ये भी पतिदेव मेरे लिए खरीदे थे। और इतनी सुंदर ये साड़ी है गाइस, महंगा भी है बट सुंदर भी है, देखने में बहुत सुंदर लगता है देखने में। और यहाँ पे रेड वाला जो साड़ी है सिल्क का, वो साड़ी भी बहुत ज़्यादा तो महंगा नहीं बोलूँगी बट हाँ मेरे मतलब मैं ना साड़ी वाड़ी ज़्यादा महंगा खुद से ख़रीदती नहीं हूँ, पतिदेव ही खरीदते हैं। बहुत ज़्यादा साड़ी मैं लेती भी नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी मुझे कॉलेज वगैरह का कपड़े इतना ज़्यादा आता है कि मैं वही सारी चीज़ें पहनती रहती हूँ। लेकिन हाँ कुछ होता है घर में या फिर कुछ ऐसा होता है तो पतिदेव से किनवाती हूँ। नहा धो के मैं रेडी हो रही थी तो दीदी बोली पकौड़ा बना रहे, एक बार देख लीजिए सही तो है। हम बोले हाँ दीदी बिल्कुल सही है, आप जो बना दीजिएगा सब सही रहेगा। फिर मैं यहाँ पे रेडी होने आ गई थी। रेडी होके मैं यहाँ पे अपना बाल वाल ठीक कर रही थी। मेरा छोटा वाला बाबू आके पूरा, अच्छा ये बच्चों वाला रूम है ना, तो ये रूम आपको हमेशा फैला दिखेगा, अस्त व्यस्त दिखेगा क्योंकि बच्चे लोग इसमें खेलते रहते हैं। उसके बाद मैं चली गई थी पूजा करने के लिए, तो पूजा पाठ कर रही थी। पतिदेव तो निकल गए थे ऑफिस के लिए क्योंकि आज उनके ऑफिस में था कुछ फंक्शन, जिस वजह से वो सुबह जल्दी ऑफिस निकल गए थे। फिर मैं यहाँ पे भगवान जी को पूजा वूजा की, उसके बाद मैं गई किचन में सत्तू पीने के लिए कि सत्तू थोड़ा सा पी लेती हूँ गाइज। तो आज का दिन मेरा कुछ ऐसा ही गया, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट मिनी व्लॉग में। अच्छा आज दिन था शनिवार, तो मैं नीचे भी गई थी पूजा करने के लिए। हालांकि डेली जाती हूँ ऐसा नहीं है, जिस दिन मैं पूजा करती हूँ उस दिन नीचे भी पूजा करती हूँ सम्मी के पैर में। तो इसी के साथ अपना छोटा सा वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइज। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा।